जातीय जनगणना पर बसपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान। मोदी सरकार का फैसला आया बहुत देर से, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस सरकार में भी जातीय जनगणना की मांग की थी। विश्वनाथ पाल। इस जनगणना की बात करेंगे तो मोदी के कैबिनेट में जो फैसला लिया गया है कि जनगणना कराई जाएगी, क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? मोदी जी का जनगणना कराने का निर्णय ये बहुत लेट से आया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की हमारी नेता मान्या बहन जी और बहुजन समाज पार्टी इस बात की बहुत दिनों से मांग कर रही है। और मैंने देखा है कि कांग्रेस पार्टी भी जब सरकार में थी तब भी जातीय जनगणना की मांग हम लोग करते थे, लेकिन कांग्रेस ने भी जातीय जनगणना नहीं कराई। और आज भाजपा से, जब भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस के लोग भी मांग कर रहे हैं। वही हाल हमें भाजपा का भी दिखाई पड़ रहा है। इनकी सरकार तो 14 से है, आज इसमें क्या चल रहा है, 24-25 चल रहा है। 14 से आज 25 चल रहा है, यानी 11 साल हो गया। चलो देर से ही सही, अगर ये जनगणना करा रहे हैं इसके लिए इनका स्वागत है। और इसके लिए तो बहुजन समाज पार्टी, माननीय कांशीराम साहब मान्या बहन जी ने जब बहुजन समाज पार्टी बनी है उसी वक्त ये नारा दिया था, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और नारा ही नहीं दिया, करके दिखाया। तमाम ऐसी जाति समाज के लोग इस देश में रहते थे जिनको वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने तो दिया था, लेकिन उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। कोई भी राजनीतिक दल उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं देती थी। वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 में, बहुजन समाज पार्टी गठन हुआ 1984 में। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय कांशीराम साहब मान्या बहन जी को, जिन्होंने, जिनको पहले राजनीतिक भागीदारी मिलती थी उनको भी, और जिनको कभी नहीं मिली थी। 78 ऐसी जाति के लोग थे जो वोट देना जानते, चुनाव लड़ने को नहीं पाते थे। उनको अगर चुनाव लड़ने का मौका मिला, राजनीतिक भागीदारी मिली, और पिछड़े समाज के खास तौर पर लोग थे उसमें, उनको दिया। इसके लिए मैं माननीय कांशीराम साहब को, बहन जी को धन्यवाद देता हूँ। और जो भाजपा सरकार ये निर्णय ली है, देर से ही सही, स्वागत योग है, लेकिन ये निर्णय पूरा करा लें, जातीय जनगणना पूरा करा लें, तब ये अच्छा निर्णय इनका साबित होगा। इसमें बाबा जी के फोटो ये बहुत घिनौनाकृत है। बाबा साहब की फोटो को आधी काट करके और अखिलेश यादव जी की फोटो जोड़ी गई, ये बहुत निंदनीय है। इस पे माननीय अखिलेश यादव जी को, पूरी समाजवादी को माफी मांगना चाहिए। हमने देखा कि अभी कल अखिलेश यादव जी का एक बयान आ रहा था मीडिया में कि जिन्होंने, जिस हमारे कार्यकर्ता ने ये बाबा साहब के साथ फोटो मेरी जोड़ के लाया है, उसको मैं समझाऊंगा, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, वो गलती की माफी मांगेगा। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी, आप बता रहे थे कि हमारा वो किसी विंग का अध्यक्ष है, वो बना करके जो लेकर आया है, तो जब फोटो लेके आया तभी आपको विरोध करना चाहिए था कि अरे भाई, मुझे बाबा साहब की आधी फोटो काट के मेरा फोटो क्यों लगा दिए, ये गलत है। लेकिन नहीं, उस वक्त तो हंसते हुए फोटो को स्वीकार कर रहे थे, और अब कह रहे हैं कि उसको हम समझाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी को उसी वक्त उसको समझाना था कि बाबा साहब के बराबर मेरी फोटो कहां जोड़ दिए हो, लेकिन उनको लगा कि हम बाबा साहब बराबर हो गए हैं। बाबा साहब इस विश्व के विद्वान हैं, बाबा साहब बराबरी कभी नहीं कर सकते। माननीय अखिलेश यादव जी बाबा साहब के कोने के बराबर भी नहीं है जो बाबा साहब है। तो इस पे जो कह रहे हैं ना कि हम समझाएंगे अपने कार्यकर्ता को, तो ये तो उसी वक्त समझाने की जरूरत थी कि ये गलत किए हो, ये मेरे फोटो बाबा साहब के साथ जोड़े हुए गलत है। तो इसके लिए समाजवादी पार्टी को, पूरी पार्टी को माफी मांगना चाहिए। और ये समाजवादी के लोग कोई नई बात थोड़ी ना है, ये समाजवादी के लोग इसके पहले भी बाबा साहब का पार्क जो गोमती नगर में बना है, उस गोमती नगर पार्क का जब मान्या बहन जी ने बनाया बाबा साहब स्मारक स्थल, तो उसको इस समाजवादी के लोगों ने कहा था कि पार्क नहीं, अस्सी गड्ढा है। उसके बदले में बहुजन समाज पार्टी को ये जो अयासी गड्ढा बोला था समाजवादी के लोगों ने, उसके विरोध में निंदा, एक निंदा की गई थी। और इसके लिए एक बहुत बड़ी रैली अंबेडकर नगर लखनऊ में, जो आज माननीय कांशीराम साहब स्मारक स्थल है, वो पहले अंबेडकर पार्क था, और उस पे बहुत बड़ी रैली हुई थी। और रैली में माननीय कांशीराम साहब ने इस बात को कहा था कि इसका जो इस तरह का निर्णय जो समाजवादी पार्टी ने लिया है, जो इस तरह का बयान दिया है, इसका हम विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और इस तरीके की रैली वहां प्रस्तावित हुई थी।